इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तीसरा T20 इंटरनेशनल। क्या जबरदस्त मुकाबला था, क्या जबरदस्त टीम इंडिया ने खेल का मुजाहिरा किया। देखिए, लग ऐसे रहा था कि टीम जो श्रीलंका है बड़े आसान से, बड़े इजीली, बड़े स्मूथली ये मैच जीत जाएगी। जिस तरह से निशंका ने बैटिंग की, जिस तरह से कुशाल परेरा ने बैटिंग की, जिस तरह से मेंडिस ने बैटिंग की, तो ये बड़ी इजी विक्ट्री लग रही थी टीम श्रीलंका के लिए। लेकिन उन्होंने एक बार फिर चौक करके दिखा दिया। उन्होंने फिर साबित किया कि हम क्रिकेट फेडरेटिव के नए चौकर्स हैं, और जीता हुआ मैच उन्होंने टाई करवा दिया। और तारीफ बनती है यहाँ पर कैप्टन सूर्या कुमार यादव की। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि सूर्या कुमार यादव कप्तानी के बाद ज्यादा दलेर हो गए हैं, ज्यादा बहादुर हो गए हैं, ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और बिल्कुल उन्होंने लीड किया फ्रंट से, आखिरी ओवर खुद कराने आ गए। और जबकि 6 बॉलों पे सिर्फ 6 स्कोर चाहिए था। क्या शानदार ओवर कराया, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर दी और 6 रन बनाने भी नहीं दिया, श्रीलंका को जीतने नहीं दिया। मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर हुआ और टीम श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई और सिर्फ 3 रन का टारगेट दे पाई, जो कि टीम इंडिया ने बड़ा ही आसानी से कर लिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पर टीम इंडिया को। 3-0 से इन्होंने सीरीज अपने नाम की। गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव की ये जो भागीदारी थी, ये बेमिसाल है। बड़ा एक आइडियल आगाज है, बड़ा आइडियल इब्तिदा है ये इनकी पार्टनरशिप की, जो कि वक्त के साथ मजीद निखरती जाएगी। और टीम श्रीलंका को बहुत काम करने की जरूरत है। जहां पर वो उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है जो चोक करता है, उस पे उनको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। उनके जो ओपनर्स है बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, उनका वन डाउन बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं। फिर श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं उनकी बिल्कुल तारीफ बनती है, बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। और इंडिया की बहादुरी की भी तारीफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आज मौका दिया, चांस दिया। जबकि देखिए, यही होता है जब आप सीरीज जीत जाते हैं, जो आपके बेंच में लड़के बैठे होते हैं उनको मौका देना बड़ा जरूरी है। इसी तरह आप उनको ग्रूम करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। देखिए, यहाँ इसकी मिसाल ये पाकिस्तान टीम को यहाँ से सीखना चाहिए कि आपको अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने बड़ा ये जबरदस्त डिसीजन लिया। जो प्लेयर बैटिंग करने भी आए वो अपनी खुल के शॉट्स खेलते रहे, नो मैटर कि वो आउट भी होते रहे, लेकिन वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। उनको किसी किस्म का ये खौफ नहीं था कि यार अगर हम आउट हो जाएंगे जल्दी, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से अवेल नहीं कर पाएंगे तो हम ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए, ये टीम और मैनेजमेंट आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, जो आपकी नेचुरल गेम है वो खेलो, उसी पे रहो। और इंडिया के प्लेयर्स दिखे कि उसी तरह खेलते रहे, वो आउट भी हुए, लेकिन किसी तरह गिरते फिरते लेटते 137 के टारगेट तक पहुंच गए। क्योंकि देखिए, ये जो पिच है ये अलग पिच है, ये नई पिच थी जहां पर आज मैच हुआ। यहाँ पर स्पिनर्स को बड़ी सपोर्ट हासिल थी और कहीं ना कहीं एक ड्यू फैक्टर भी आना था, क्योंकि बारिश भी हुई थी, वेट आउटफील्ड भी थी, अच्छे तरीके से सुखाया। और कभी इस बॉल ऊपर आ जाता था, कभी बॉल बैठ जाता था। श्रीलंका के स्पिनर की बात करूं तो ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तीक्षाना ने 3 विकेट हासिल की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर हसरंगा की तारीफ करूं, उन्होंने, वो ऑफ ब्रेकर है, उन्होंने 2 विकेट हासिल की और हिलने नहीं दिया उन्होंने इंडिया के बैटर्स को। किसी किस्म का कोई मौका नहीं दिया कि वो इनिंग जनरेट कर सकें, वो कोई लंबी पार्टनरशिप लगा सकें। तो यहाँ पर रियान पराग ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी गिल के साथ, लेकिन देखिए बस वो 137 तक ही पहुंचा सके। फिर जबरदस्त कमिटमेंट, शानदार फील्डिंग और एनर्जी लेवल हाई था। आज सारे खाने टिक थे टीम श्रीलंका के, जो कि नजर भी आया। देखें, इंडिया की फील्डिंग भी नो डाउट बहुत जबरदस्त थी, बड़े अच्छे एफर्ट्स करते रहे, बाउंड्रीज रोक रहे, डाइव बड़ी अच्छी लगाते रहे, लेकिन बीच में कैच भी ड्रॉप हुआ। तो इससे मायूस बिल्कुल भी नहीं होगी टीम इंडिया, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी जीते हुए हैं। और इस मैच से कहीं ना कहीं उनके जो प्लेयर्स हैं जो आज खेले हैं उनका कॉन्फिडेंस ही बिल्ट होगा। फिर श्रीलंका के सनत सूर्या को देख के बड़ी खुशी भी होती रही, जिस तरह से वो मैच में इन्वॉल्व थे। जब श्रीलंका की टीम बॉलिंग कर रही थी, एक एक बॉल पे वो अपनी इंस्ट्रक्शन देते थे, वहां से इशारे कर रहे थे। फिर जो
जो मैसेज लेके आते हैं, ड्रिंक्स लेके आते हैं, उनके थ्रू मैसेज भी लगातार भेजते रहे कि इस तरह बॉल करो, उस तरह बॉल करो, ये टैक्टिक आजमाओ। तो वो प्रॉपर पूरे तरीके से गेम में इन्वॉल्व थे और जो भी विकेट गिरती थी भरपूर तरीके से खुश भी होते थे। देखिए ये देख के बड़ी खुशी भी होती है कि जब आपके जो कोच हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको कंटिन्यूसली एडवाइस दे रहे हैं और भरपूर तरीके से उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मुझे याद आता है, मैं इंडिया टीम का कंटेंट एक देख रहा था। वहां पर गौतम गंभीर आए और उनको एक लैपटॉप था, उसमें एक आवाज सुनाई गई, वो एक वॉइस मैसेज था। तो वो आवाज राहुल द्रविड़ की थी, जहां पर राहुल द्रविड़ अपने अपनी जर्नी बता रहे थे कि मैंने ये किया टीम इंडिया के लिए, मैं इस तरह मैंने दोस्तियां भी बनाई, मैंने मुश्किल वक्त भी देखा और मैं बड़ी यादगार सी एक जर्नी मैंने बनाई टीम इंडिया के साथ। हम जीते भी, वो मेमोरीज भी हैं। मैं तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, बड़ी बेस्ट विशेस दी गौतम गंभीर को। बड़ा एक इमोशनल सा मैसेज था। फिर इनको कुछ मशवरे भी दिए कि जब हीटेड मोमेंट हो तो एक्सेल करो और स्टेप बैक करो और कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है। स्माइल क्रैक करो, क्योंकि गौतम गंभीर बहुत कम आपको मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और खास बात ये थी, जब गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की आवाज सुनी तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे। देखिए मैसेजेस एंड मोटिवेशन लाइक दिस मीन्स अ लॉट। तो बहुत ये मैटर करते हैं, आपका हौसला मजीद बढ़ा देते हैं, आपको मजीद स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और देखिए उसी कंटेंट के नीचे किसी ने बड़ा जबरदस्त कमेंट भी किया हुआ था। वो ये था कि फ्रॉम अ मैन विद जीरो हेटर टू अ मैन हु डजंट केयर ऑफ हेटर्स। तो बिल्कुल राहुल द्रविड़ के कोई भी हेटर नहीं होगा, और जो गौतम गंभीर है वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, चाहे कोई कुछ भी कहे। उनका जो एम है, उनका जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है, अपनी टीम को ऊपर रखना, नंबर 1 पे रखना और बेहतर से बेहतर करना उनके लिए। और श्रीलंका की बैटिंग की फिर एक दफा तारीफ करूंगा कि जिस तरह से निशंका ने स्टार्ट किया, जिस तरह से परेरा ने इनिंग खेली, जिस तरह से मेंडिस ने खेला, वो बहुत रिमार्केबल है। बड़े कॉन्फिडेंस से बड़ी बड़ी जबरदस्त शॉट्स लगाते हैं और बड़े खुल के खेलते हैं। अब आगे ओडीआई सीरीज में देखेंगे कि टीम श्रीलंका कितना बेहतर परफॉर्म करती है। ओडीआई में विराट कोहली और रोहित शर्मा का सामना भी होगा, लेकिन किस तरह से इनको टैकल करेगी टीम श्रीलंका, ये देखना होगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों अब तक इतना ही। मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल खोकर साइनिंग आउट।